नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका टारगेट 2022 के इस सेशन में। शुरुआत करते हैं सबसे पहला न्यूज़, जो क्या आप अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल के एग्रीकल्चर जो यूनिट है इंडियन ज्योग्राफी का, वहाँ पे लाइफ स्टॉक रिसोर्सेज से जोड़ सकते हैं। एक्चुअली ये न्यूज़ में था, जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड फॉर लाइफ स्टॉक फार्मर्स। लाइफ स्टॉक रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, जिससे ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ट्रस्ट मी गाइस, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो उन पॉइंट्स को शायद ऐसा भी हो सकता है दैट आपके नोट्स में वो नहीं है, राइट। तो अगर आपके नोट्स में नहीं है तो प्लीज़ इन पॉइंट्स को लिखकर इनरिच करवा लीजिए, क्योंकि अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई भी लाइफ स्टॉक रिलेटेड क्वेश्चन आए ना, इस टाइप के पॉइंट्स को बिल्कुल ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं। बट उन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले लेट मी टेल यू द डेटा फ्रॉम लाइफ स्टॉक सेंसस 2012 और लाइफ स्टॉक सेंसस 2019, जो कि लास्ट लाइफ स्टॉक सेंसस था। सो उसके आधार पर अगर देख लीजिएगा, ओवरऑल लाइफ स्टॉक्स का प्रोपोर्शन, दैट इज नंबर वाइज, एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर देख लीजिएगा और परसेंटेज टर्म्स में भी, ऑफ कोर्स, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लाइफ स्टॉक है। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात। ये मैं इसलिए दिखा दिया ना, जिससे क्या आप लोगों को पता चले दैट ओवरऑल स्टेट वाइज कैसे प्रोपोर्शन डिक्रीज कर रहा है वेरियस स्टेट्स में, राइट। नाउ इन डेटास को आप बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ओवरऑल अगर लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन देख लो हमारे देश में, 96%, अराउंड 95 पॉइंट कुछ परसेंट है, इस आर्टिकल में लिखा हुआ था, है ना। तो अराउंड आप 96% कंसिडर कर ही सकते हो, है ना। लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन जो है रूरल एरियाज में मिलते हैं, है ना। अब अर्बन एरियाज में तो शहर, यार वहाँ पे क्या मिलेगा लाइफ स्टॉक, आप खुद ही सोच के देखो, ठीक है। तो जी हाँ, रूरल रीजन में मिलता है, बट दैट ऑल्सो अकाउंट्स फॉर 96%, जिसमें अगर परसेंटेज वाइज देखोगे, कैटल सबसे ज़्यादा है, बफेलो, शीप, गोट्स, है ना, पिग्स एंड अदर्स, जिसमें पिग्स की प्रोपोर्शन धीरे धीरे घट रही है अगर पास सेंसस का कंपैरिजन करोगे तो। बट बाकी जितने हैं, कैटल, बफेलो, शीप, गोट, है ना, ये सब की प्रोपोर्शंस लेकिन बढ़ ही रही है, ध्यान देना, ठीक है। एक बहुत बड़ा जो लाइफ स्टॉक के प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है, वह है वेटरनरी सर्विसेज, ठीक है। मतलब पशु के रिलेटेड जो सर्विसेज प्रोवाइड करवाया जाता है ना, वो चीज़ क्योंकि हर गांव में अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए गांव वालों को क्या करना पड़ता है, अपने जो भी लाइफ स्टॉक है उसको लेकर आजू बाजू वाले शहर में जाना पड़ता है ना। और वहाँ पर अगर, यार आप खुद सोचो ना, इंसान ही तो जाने में थक जाता है, वो तो ऐसे जीव है जो बोल भी नहीं सकते, है ना। उनको प्रॉब्लम तो होती ही होगी, इसीलिए उनकी लॉन्जेविटी और प्रोडक्टिविटी में भी नुकसान होते हुए हमें दिखता है, राइट। नाउ जो गांव में रूरल रीजन में जो भी हेल्थ वर्कर्स भी होंगे ना, एनिमल हेल्थ वर्कर्स, वो भी ऐसे होते हैं जो अनट्रेन्ड, है ना। बोलते नहीं है दैट फालतू का झोला छाप डॉक्टर जैसे होता है, तो वैसे ही पशुओं का झोला छाप डॉक्टर जो है गांव वाले रीजन्स में रहता है। क्योंकि आप खुद सोचो, कोई भी अगर वेटरनरी डॉक्टरशिप पढ़ा भी होगा तो गांव में रहने से, ऑफ कोर्स ही इज अल्टीमेटली अ डॉक्टर, ही वुड बी वांटिंग टू अर्न सम मनी, राइट। तो वो सोचेगा चल शहर में चले जाता हूँ, तो वहाँ पे लोगों के पास तो कुत्ता रहता है, लोग अपना डॉगी को लेकर आएंगे, बाबू शोना करके उसमें इंजेक्शन लगाऊंगा तो ज़्यादा पैसे भी मिलेंगे उससे हमको, है ना। बट यहाँ पे क्या पैसे मिल रहे हैं, है ना। गांव में तो सीधा बोलता है, अरे गांव में हमारा भैंसिया खराब हो गया, हमारा बकरी खराब हो गया, उसको ठीक, खराब मतलब क्या, तबीयत खराब हो गया, उनको थोड़ा ठीक कर दीजिए, समझ रहे बात। तो इसीलिए अब ऐसा भी तो नहीं दैट गांव एरिया में कोई भी नहीं रहता है, हाँ रहते जरूर है ना। वही जो शहर से थोड़ा मोड़ा ट्रेनिंग लेके आ जाता है डॉक्टर लोगों के साथ, और वही लोग अपने मन से कुछ भी डॉक्टर, मतलब खुद भी डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है दैट प्रेस्क्रिप्शंस जो वो लोग लिख कर देते हैं, वो फ्लॉड प्रेस्क्रिप्शंस रहता है। अब प्रेस्क्रिप्शन, अब आप सोचो, आपको पता नहीं है, आपको पता है दैट हाँ वो डॉक्टर तो एंटीबायोटिक लिख के देता था, इन्होंने भी एंटीबायोटिक लिख दिया, है ना। आपको पता नहीं है कितना प्रोपोर्शन में एंटीबायोटिक्स देना है, आपने तो उसकी पढ़ाई नहीं की है ना, आप तो झोला झाप डॉक्टर हो, है ना। तो क्या होता है, इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जैसे ह्यूमन में भी बढ़ता है ना, वैसे एनिमल्स में भी बढ़ता है, जो क्या लॉन्गर टर्म्स में बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है, ठीक है। 70% ऑफ इंडियाज मिल्क सप्लाई अगर देख लीजिएगा इंडिया में, है ना, इंडिया की बात कर रहा हूं, 70% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। भले बताइए तो ये लोग कौन है, ये सब एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। वैसे फार्मर्स जिनका ओवरऑल अगर लैंड की प्रोपोर्शन देखोगे 2 हेक्टेयर से अगर कम है, ठीक है, दे आर कम्स अंडर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। और इनके पास इन्हीं से 70% जो इंडिया का मिल्क सप्लाई जो है ना, इन्हीं से आता है। और ये भी ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 एनिमल्स ही रहते हैं, राइट। अच्छा,
और जब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है तो हम लोगों ने ये भी पता है दैट हाँ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो है, क्योंकि ज़्यादातर ड्राई लैंड फार्मिंग रीजन्स में वो लोग रहते हैं, राइट मतलब प्रोपोर्शन क्योंकि उनका उस रीजन्स में ज़्यादा है, और लाइफ स्टॉक इज़ अ मेजर ऑप्शन, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है ना दैट ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के कारण, क्योंकि देखो वो रीजन्स जो है मानसून के ऊपर भरोसा है, राइट। और अगर कोई भी सीजन में मानसून नहीं आया तब तो उनकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है दैट उनको अल्टीमेटली कोशिश करना पड़ता है दैट ये जो लाइफ स्टॉक्स जो पालते हैं उन्हीं से ये लोग दूध या फिर मांस या फिर जो भी हो उसको बेचकर, जिससे वो लोग अपना पेट पूजा कर सके, ठीक है। सो दैट इज़ वन एरिया जहाँ पर ये बेसिकली सिचुएशंस एग्जिस्ट करती है। एनीवेज, नेक्स्ट इज ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ सेल्समैन। हाँ, एक चीज़ जो बहुत बड़ा हमें रूरल रीजन्स में देखा है वो सेल्समैन है ना। वो क्या होता है ना, जैसे दवाइयाँ होती है ना, तो डॉक्टर के पास जाता है ना दैट हाँ ये दवाई मेरा बिकवा दीजिएगा सर, है ना। तो वैसे ही सेल्समैन जो है गांव में भी बढ़ रहे हैं, और ये सेल्समैन कहाँ पर जाते हैं, इन अनट्रेन्ड एनिमल हेल्थ वर्कर के पास। हाँ भाई, इनको अब बोल दिया ले भाई 500 रुपया ले, मेरा वाला जो दवाई है वो लिख कर बोल देना, ठीक है। आप ये तो पैसा का चक्कर है ना। इन्होंने 500 रुपया लिया, इसका दवाई लिख के दे दिया। तो देखो ये कहीं ना कहीं एथिकल प्रैक्टिस तो नहीं है ना, बट वही चीज़ है ना दैट अल्टीमेटली आप हर चीज़ को कर्व करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, क्या लाइफ स्टॉक सेक्टर को बढ़ाने के लिए क्या सरकार की कुछ ऐसी इनिशिएटिव्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, राइट। ओके, नाम से ही पता चलता है ये क्या होगा। अब इसके अंडर भी एक इनिशिएटिव है मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स। मोबाइल वेटरनरी यूनिट्स मतलब एक वैन होती है बेसिकली, ठीक है। वो वैन एक रीजन से दूसरे रीजन आराम से चल सकती है, मतलब वो चलता फिरता आप बोल सकते हैं पशु अस्पताल है वो, ठीक है। उसके भीतर में ऑफ कोर्स कोई सर्जन भी रहता है, कुछ कुछ मेडिसिन रहती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है दैट डोर स्टेप डिलीवरीज को जो है वो उसको प्रमोशन मिलता है, जो क्या इन अ वे इट इज़ बेटर एज वेल, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स है जो कि इस आर्टिकल से हमने एक्सट्रैक्ट किया, जो क्या अगेन अगर लाइफ स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस आती है तो हाँ वो डिपेंड करता है क्वेश्चन किस टाइप से पूछा गया है, राइट। ऐसा नहीं दैट जो भी क्वेश्चन है ये सब पॉइंट चिपका दो, ना ना ना, ऐसा मत करना, ठीक है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। एनीवेज, जब मैं ये डिस्कस कर ही रहा था तो मैंने सोचा कुछ कुछ ग्राफ्स भी आपके साथ डिस्कस किया जाए। जैसे अगर लाइफ स्टॉक सेंसस अगर देख लीजिएगा 2012-2019 का कंपैरिजन कीजिएगा, तो प्रोपोर्शन वाइज कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ लाइफ स्टॉक्स जो है बढ़ी है, कहाँ कहीं घटी है। जैसे झारखंड अगर देख लीजिएगा, झारखंड में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन ऑफ लाइफ स्टॉक बढ़ी है, अराउंड माफ करना 28% बढ़ा है, ठीक है। वैसे ही बिहार में 25% बढ़ा है, वैसे ही वेस्ट बंगाल में 15%। बट कुछ कुछ ऐसे भी रीजन्स है जहाँ पे लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन घट रही है ओवरऑल परसेंटेज टर्म्स में, जैसे मध्य प्रदेश -4.4%, जैसे उत्तर प्रदेश -4%, महाराष्ट्र -10%, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में रखना जरूर दैट किस कौन कौन से ऐसे रीजन है, राज्य हैं जहाँ पे प्रोपोर्शन बढ़ रही है, जैसे झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार। कहाँ कहाँ घट रही है, जैसे महाराष्ट्र, यूपी और एमपी। ये कुछ कुछ ऐसे रीजन्स है, ठीक है। इसको माइंड में रखो, ये मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि देखो इसमें ना प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चन ही लोग चिपका सकते हैं ना। ऐसा बोल सकते हैं दैट हाँ रिसेंटली जो सबसे ज़्यादा जो प्रोपोर्शन ऑफ लाइफ स्टॉक बढ़ा है पास्ट के एनिमल सेंसस से वो महाराष्ट्र में बढ़ा है। ऑफ कोर्स दैट इज रॉन्ग, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो झारखंड में बढ़ा है, हमें पता है। महाराष्ट्र इनफैक्ट घटा है। इनफैक्ट ये वाला अगर डेटा भी देख लोगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो घटा है वो महाराष्ट्र में घटा है, राइट। और वो कहीं ना कहीं आप इंटर रिलेट भी कर सकते हो, अरे भाई ये वाला तो मेजर रीजन जो है वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रीजन्स में लाई करता है, राइट। तो यहाँ पे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी तो रिस्पेक्टिवली कम ही होगी, ठीक है। ये सब देखो, ये सब क्या हुआ, स्मार्ट गेस होता है। और ये स्मार्ट गेस तभी हो सकता है जब आप अदर टॉपिक्स पढ़े होंगे, राइट। स्मार्ट गेस वो नहीं मार सकता है जो क्या कुछ नहीं पढ़ा है, ना ना। स्मार्ट गेस मारने के लिए यू नीड टू नो द टॉपिक वेरी वेल, राइट। इवन इफ नॉट वेरी वेल बट स्टिल यू नीड टू नो द टॉपिक्स, राइट। वैसे ही देखो यहाँ पर बेसिकली एक और भी एक डेटा लिया गया था, न्यूज़पेपर का कटआउट है बेसिकली, जहाँ पे बतलाया गया है दैट कैटल पॉपुलेशन कैसे बढ़ी है, राइट। बुफेलो, गोट, शीप, पिग्स, पोल्ट्री में देख ला पिग्स का जो पॉपुलेशन है ये, लेकिन 2012 के रिस्पेक्टिवली 2019 में जो ये घटा है। बट बाकी जितने सारे हैं, शीप है, शीप में बढ़ा है, पोल्ट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ा है, राइट। गोट में बढ़ा है, बफेलो, कैटल सब में बढ़ा ही है, राइट। बट एक जगह जहाँ पर घटा है वो है पिग्स। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आपको कहीं पर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बैक ऑफ द माइंड में कहीं ना कहीं फिट करके रखिए। यू नेवर नो कैसे कब आपका ये डेटा जो है इस्तेमाल हो जाएगा, और इट विल हेल्प यू इन सक्सीडिंग दिस एग्जाम।
एनीवेज नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो दोस्तों ये है WTO में इंडिया को चैलेंज किया जा रहा है किन किन कंट्रीज के द्वारा, ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं दैट हाँ देखो शुगर में जो FRP है, फेयर रेम्युनरेटिव प्राइस, ठीक है, इसमें इंडिया शुगर कैन फार्मर्स को बहुत ही ज़्यादा मदद कर रहा है और ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट है आपका जाकर प्रैक्टिस वर्ल्ड प्रैक्टिसेस में, ठीक है। क्योंकि देखो, और इसको जोड़ कहाँ से सकते हो, पहले तो ये बता दो, जोड़ इसको सकता है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। क्योंकि देखो इंडियन इकोनॉमी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है आपको एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर में आप खुद सोचो ना, इतना ज़्यादा मैन फोर्स है बट स्टिल द प्रोडक्शन इज वेरी लेस, राइट। तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट तो हो जाता है ना, प्राइमरी एग्रीकल्चर। तो अब एग्रीकल्चर का ही तो पार्ट हुआ ना भाई यहाँ पर जो शुगर कैन फार्मिंग हो रही है ना। अब WTO के एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये आपने पढ़ा है ना, ये तो शायद आप लोगों ने सी में पढ़ा होगा यार, सॉरी इकोनॉमिक्स में, ठीक है। तो ये सब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सब आपने इकोनॉमिक्स में मैं आशा करता हूँ पढ़ लिया होगा, जहाँ पर GATT है ना, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, AOA दैट इज एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये सब पढ़ा होगा। अगर ये पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स एंड ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज वैसी सब्सिडीज होती है जिससे ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो डिस्टॉर्ट नहीं होती, राइट। ब्लू बॉक्स सब्सिडी वैसी ही सब्सिडी होती है, इसमें भी इंटरनेशनल ट्रेड डिस्टॉर्शन नहीं होता। बट एम्बर बॉक्स सब्सिडी ऐसी सब्सिडी होती है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड जो है डिस्टॉर्ट होने की बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है। और इसमें जो है डेवलप्ड नेशंस जो है उनको 5% अलाउ किया गया है, दैट आप 5% तक ज़्यादा खर्चा कर सकते हो। बट वही डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए जैसे इंडिया, चाइना, इनके लिए 10% तक अलाउड है। अब ये जो FRP जो इंडिया के द्वारा दिया जाता है ये 10% से भी एक्सीड कर जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। इसलिए हम लोगों को WTO में घसीटा गया है। बट हमने भी WTO के एपिलिएट बॉडी में रखा है दैट देखो भाई ऐसे भी तो हमारे किसान ऐसे गरीब है, राइट, वो ऐसे इतने आत्महत्या कर रहे हैं तो इन लोगों को तो देना ही पड़ेगा। और हम लोग वैसे भी बहुत बैकवर्ड, आई मीन जो इस सेक्टर जो है इसको हमें फोरफ्रंट में जो भी वो लाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों ने भी अपनी दलील दी हुई है। अब देखे WTO की एपिलेट बॉडी क्या बोलती है, जो भी बोलती है उनका डिसीजन सर्वमान्य है, क्योंकि अल्टीमेटली वी नीड टू अबाइड बाई दैट डिसीजन, ठीक है। एनीवेज वो तो जस्ट इशू है। मैं जस्ट देखो यही है ना, हमें ना कोई भी, जैसे आप न्यूज़ पढ़ रहे हो, राइट, आप न्यूज़पेपर को आप लोग क्या करते हो, मुझे पता है बहुत जने सारे न्यूज़ को एकदम लिख लेते हैं, 1 2 4 5 पॉइंट जितने आ गए सब कुछ लिख लो। भैया कॉपी को सिर्फ फिलअप करना है, भैया कॉपी को फिलअप करके कोई फ़ायदा नहीं है। देखो आप इस इशू को सिर्फ जान गए ना, आपने इस इशू को जाना, राइट। अब इस इशू को लेकर आप पता है इसको एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हो। कैसे यूज़ कर सकते हो बताओ। अब देखो जैसे अगर हमारा एक्चुअली में किसान इश्यूज़ देखा जाए तो हाँ, उस सेक्टर को देखने से ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया को कंप्लेन नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगेन हमारी किसान की तो ऐसी मतलब कंडीशन इतनी ख़राब है, ऊपर से अगर हम इतना हेल्प उनको ना करें तो कैसे चलेगा, ठीक है। तो ये सब एंगल भी आप देख सकते हो। बट कहीं ना कहीं दुनिया में वही ना बोलबाला होता है भाई, जिसके पास पैसा है उसकी सब सुनता है, राइट। तो अभी वो लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं हम जैसे देशों को प्रेशराइज कर रहे हैं, राइट। बट यू नो एक एंगल आ जाता है, राइट। इसमें इकोनॉमिक्स का तो एंगल आया ही, ग्लोबलाइजेशन का भी आपने एंगल देख लिया दैट हाँ भैया एक्सट्रीम ग्लोबलाइजेशन से जब अपने आप को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हाल होता है, ठीक है। अगर सोचो हम लोग अगर अलूफ रहते, एक अलग सा नेशंस रहते, तो हम कोई भी कानून लाते, कोई दूसरा देश कुछ नहीं बोलता हम लोगों को, ठीक है। बट क्योंकि आप ग्लोबलाइजेशन से इंटीग्रेटेड हो, पूरा दुनिया के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो यू नीड टू कम अंडर द यू नो फ्रेमवर्क ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और जब आप उसके फ्रेमवर्क के अंडर आ रहे हो देन वी नीड टू यू नो कुछ ऐसे रूल्स हैं जो कि हमें मानने पड़ते हैं, है ना। सो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको एनालाइज करनी पड़ेगी। एनीवेज नेक्स्ट है सस्टेनेबल फार्मिंग इन बांसवाड़ा सेंटर्स। बांसवाड़ा पता है कहाँ है? राजस्थान में। देखो क्या न्यूज़ में क्या था दैट सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग सिस्टम। देखो ये क्या है, इसको हम लोग को जानना है, सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग सिस्टम, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आपके कोई भी फार्मिंग रिलेटेड या फिर GS में भी आप इस कीवर्ड का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। एडॉप्टेड इन सदर्न राजस्थान बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट विच हैज क्रिएटेड न्यू लाइवलीहुड सोर्सेज एंड ब्रॉट फूड सिक्योरिटी। देख रहे हो कितना सारा तो कीवर्ड्स ही है भैया, लाइवलीहुड, रिसोर्सेज, फूड सिक्योरिटी टू इंडिजिनस ट्राइबल कम्युनिटीज। क्योंकि अगर साउथ राजस्थान में देखोगे मोर देन 90% जो है वहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है ना। इससे आपको ये भी पता चल गया दैट हाँ राजस्थान में जो ट्राइबल पॉपुलेशन तो रहती है। अब सोचो, अब कल
कल को अगर मैं प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ दैट बताओ कौन कौन से राज्यों में ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं रहती है और उसमें राजस्थान भी एक हो, तो राजस्थान तो आप सिंपली आप कट शॉर्ट कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपने इस वाले आर्टिकल में पढ़ा था दैट आने नहीं भैया राजस्थान के सदर्न राजस्थान में भी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती है, राइट। तो देखो ये वाला आर्टिकल कहां पर काम आ गया आपको, है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कोई भी अगर न्यूज़ पढ़ते हो ना ध्यान से पढ़ा करो, बस खत्म, बाकी सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, भगवान जी सब कुछ देख लेंगे भाई, ठीक है। एनीवेज अच्छा, इसमें बोला क्या गया, सस्टेनेबल फार्मिंग मतलब वैसी फार्मिंग होती है जिससे फार्मिंग जो कर रहे हो ना आप वो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल इन द सेंस दैट अभी तो आप फार्मिंग का फायदा उठा ही रहो बट मेक श्योर करो दैट आने वाले जनरेशंस को भी कोई दिक्कत ना हो, राइट। तो सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग सिस्टम कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे नो डाउट वहां की लैंड की प्रोडक्टिविटी तो बढ़े ही, ये तो फैक्टर हो ही, बट साथ ही साथ फार्मर्स का इनकम भी बढ़े, फूड सिक्योरिटी भी बढ़े, इंश्योरेंस, मतलब क्योंकि देखो ये अगर फार्मिंग कर रहे हो आप, ठीक है, तो ये मेक श्योर करना पड़ेगा हमें दैट लीन सीजन में भी जिससे इससे प्रोडक्टिविटी कुछ ना कुछ आता ही रहे। इसमें अब लीन सीजन में जब भी मैं फार्मिंग एक्टिविटीज बोल रहा हूँ, है ना, वैसे तो एग्रीकल्चर के एक लार्ज बैंडविड्थ में आ जाता है, पोल्ट्री डेयरी सब कुछ आ जाता है, राइट। बट जब फार्मिंग का बोलोगे मतलब खेती बाड़ी, है ना, खेती बाड़ी में लेकिन पोल्ट्री डेयरी नहीं आता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट क्या आता है, हॉर्टिकल्चर आता है, राइट। तो हॉर्टिकल्चर क्या हम एक ऑप्शन मान सकते हैं अंडर द सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग सिस्टम, क्योंकि हॉर्टिकल्चर अगेन जब भी आपकी खेती बाड़ी नहीं हो रही है उस समय आप कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप लगा दो, सब्जी लगा दो, है ना। इससे क्या होगा दैट आपको इसकी जो उपजाऊ होगी वो आप बेचकर पैसा कमा सकते हो, तो वही ना होता है। इसीलिए तो इसको बोलते हैं दैट ये जो है प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस इन द लीन सीजन, ठीक है। तो देखो ऐसी बारी आप खेती कर रहे हो जिससे सिर्फ लैंड, ऐसा बहुत जगह खेती होता है सिर्फ लैंड प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है बट फार्मर का इनकम उतना नहीं बढ़ रहा है, फूड सिक्योरिटी लॉन्गर रन में हार्म हो रहा है, नहीं नहीं वो सब भी नहीं होना चाहिए, सब कुछ फायदा होना चाहिए। अगर सब एंगल में आपको फायदा हो रहा है देन यू आर मेकिंग श्योर दैट वो जो फार्मिंग सिस्टम है वो सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग सिस्टम है, जिसके बारे में इस आर्टिकल में भी बात की गई थी ना। जब भी सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग सिस्टम की बात की जाए तो आपके दिमाग में स्ट्रक क्या करना चाहिए बताइए। तो सब समय में एग्रीकल्चर टॉपिक से ही नहीं इंक्लूड करता हूं मेरे भाई, कभी कभी मॉडल्स एंड थ्योरीज में भी आ जाओ। मॉडल्स एंड थ्योरीज में क्या आपने पढ़ा है, वॉन थ्यूरेन मॉडल्स ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन, राइट। अब वॉन थ्यूरेन का मॉडल ऑफ एग्रीकल्चर लोकेशन के जो ड्रॉबैक में ध्यान दीजिएगा, वहां पे हम लोगों ने एक थ्योरी करवाया था जिसको कहते हैं गेम थ्योरी, राइट। अब गेम थ्योरी क्या बोलता था, गेम थ्योरी यह बोलता था दैट बाई चांस अगर कोई रीजन में एक खेती आप सिर्फ एक या फिर दो ही क्रॉप लगा रहे हो तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट कुछ भी मौसम में अगर उल्टा पुल्टा हो तो सारा बर्बाद क्रॉप हो जाएगा, है ना, आपको कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे, राइट। इसीलिए क्रॉप बास्केट को हमें डाइवर्सिफाई करना चाहिए, है ना। और इसीलिए कोई भी इंडिविजुअल फार्मर्स को जो है एक रीजन में अलग अलग मतलब मेक श्योर करना चाहिए वहां पे कुछ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी लगाया जाए, मेक श्योर करना चाहिए वहाँ पे कुछ यू नो क्रॉप कम्बिनेशन किया जाए अलग अलग क्रॉप्स का, जिससे सोचो आप अगर 4-5 क्रॉप्स हो तो ऐसा अगर क्लाइमेट चेंज के कारण 1-2 क्रॉप बर्बाद हो भी जाता है, बाकी 2-4 क्रॉप से तो आप आराम से उपजाऊ को खा सकते हो ना जी। तो उसी को तो कहते हैं गेम थ्योरी। और क्या हम गेम थ्योरी के अंडर ही इसको भी कंसिडर कर सकते हैं दैट सस्टेनेबल नेचुरल फार्मिंग सिस्टम इज इट्स अ काइंड ऑफ गेम थ्योरी का ही प्रोपोर्शन से ही तो इसको लिया गया है ना यार, आप खुद सोचो ना, है ना। तो इस टाइप की चीजों को आप सिर्फ रिलेट करो, बस मैं याद नहीं करने बोल रहा हूं, सिर्फ आप दिमाग में घुसा के रखो। अब गेम थ्योरी क्या होगा डिस्क्रिप्शन में, वो चीज मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने अपने क्लासेस में कर चुके हैं, राइट। अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉपर गाइडेंस चाहिए दोस्तों, बार बार बता रहा हूं, ज्योग्राफी ऑप्शनल में कुछ नहीं, स्मार्ट रैंकर्स आपको डाउनलोड कीजिए, वहां पे क्लासेस चल रहे हैं, आप उनको ज्वाइन भी कर सकते हो, राइट। सो यू विल गेट पूरा पूरा A to Z सब कुछ आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। एनीवेज नेक्स्ट आ जाता है न्यूज़। अभी जो वोल्केनिक इरप्शन हुआ था, ये वोल्केनिक इरप्शन अगर 2 हफ्ते पहले हो जाता ना तो अभी जो रिसेंटली जो क्वेश्चन आया था वोल्केनो से रिलेटेड दैट पास्ट ईयर में कहाँ का वोल्केनिक इरप्शंस हुआ, उसमें बहुत जने इसको भी आंसर को भी इम्प्लाई कर सकते थे। बट एनीवेज ये जो है ना टोंगा, ये रीजन देख रहे हो, ऑस्ट्रेलिया है, ये न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के ऊपर देखो ये वाला रीजन, यहाँ पे टोंगा है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमें वोल्केनिक इरप्शंस देखने को मिला है और ये ऐसा भयानक वोल्केनिक इरप्शंस था जैसे इसके कारण जो है बहुत जगह में छोटा लेवल ऑफ सुनामी भी हमें देखने को मिला है, राइट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। जाओ हम जब भी हम लोग अब ट्रेंचेस तो हम लोगों ने पढ़ा है ना,
है ना। ट्रेंचेस में हम लोगों ने टोंगा ट्रेंच पढ़ा है ना, तो यहाँ पे एक ट्रेंच भी है, राइट। अच्छा, आपको ये जो मैप से क्या दिख रहा है, दैट ये सागर है यहाँ पर, साधन पैसिफिक ओशन का ही रीजन है, राइट। अब देखो ये है आपका जाके ओशनिक बेड, अब ये भी ओशनिक बेड है, ये भी ओशनिक बेड है, राइट। और यहाँ पर क्या बना है, ट्रेंच, माफ करना। अब ट्रेंच क्यों बनता है पता है आपको दोस्तों, जैसे देखो अगर ट्रेंच अगर हम लोग बात करें तो सोचो ये एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, राइट, एक दूसरा कॉन्टिनेंटल प्लेट है जो कि इसके भीतर में सबडक्ट कर रहा है, राइट। तो अगेन कॉन्टिनेंटल तो नहीं बोलूंगा, ओशनिक प्लेट में यहाँ इस केस में, है ना। सोचो ये वाला प्लेट ए, ये वाला बी, राइट, तो इसको भी ए मान लो, इसको बी मान लो। तो ये बी वाला प्लेट क्योंकि ज़्यादा डेंसर है तो ये ए वाले प्लेट के भीतर में घुस रहा है, ये ए वाला प्लेट भीतर में घुस रहा है। अब देखो दोनों डेंसर है टेक्निकली, ठीक है, दोनों में तो बसाल्टिक रॉक्स है, दोनों डेंसर है, राइट। बट टेक्निकली ये थोड़ा ज़्यादा डेंसर है, इसीलिए इसको भी ये नीचे घुसाने की कोशिश करेगा, तो इसको ये भी थोड़ा नीचे हल्का फुल्का नीचे जाएगा ना जी, क्योंकि दोनों दोनों झगड़ रहा है। आप खुद सोचो ना, आपके दोनों हाथ ले लो, है ना, ये आपका सोचो, ये एक हाथ दूसरा हाथ, ठीक है, या फिर आपके दोस्त का हाथ ले लो, ठीक है, दोनों कंपटीशन लगाओ, आप इधर अपना हाथ को धकेलो, ये इधर। किसी का तो ऐसा हाथ है ना जी, पहले आप पहला 3-4 सेकंड क्या होगा, दोनों का हाथ एकदम एकदम लड़ेगा यहाँ पे, एकदम दोनों का हाथ ये जाएगा। बट 10-15 सेकंड 20 सेकंड बाद किसी का हाथ तो नीचे जाएगा ना जी, है ना। तो बट सामने वाले का हाथ को भी थोड़ा बेंड कर देगा, तो यही चीज़ है, इतना जो बेंड कर जाता है ना, इसी के कारण बेसिकली देखो, ये जस्ट मैं अभी लेमन टर्म में जल्दी से समझा दे रहा हूँ, ठीक है, वैसे हम लोगों ने क्लासेस में करवाया हुआ है। तो दिस इज हाउ एक ट्रेंच फॉर्म होता है, राइट, और यहाँ पर भी वही ट्रेंच है। बट सवाल होता है दैट यहाँ पे इतना भयानक वोल्केनिक इरप्शंस क्यों हुआ ना। इससे पहले हमको जानना पड़ेगा दैट वोल्केनिक इरप्शंस जो होता है दुनिया भर में किन किन फैक्टर्स के कारण होता है। देखो ये दो फैक्टर्स के कारण होता है, एक होता है डाइवर्जेंस, एक होता है कन्वर्जेंस, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये कन्वर्जेंस वाला फैक्टर है, एक होता है डाइवर्जेंस वाला फैक्टर, जहां पे दो प्लेट जो है दोस्तों वो डाइवर्ज होती है एक रीजन। ये बताइए तो कहां पर होता है, यूजुअली मिड ओशनिक रिजेस में। सबसे गुड एग्जांपल इज अटलांटिक वाला मिड ओशनिक रिज, ठीक है, वहां पर भी डाइवर्ज होता रहता है, राइट। और वहां पे देखो फिनोमिना क्या होता है, वहां पे मेंटल प्लूम जो है ना, से फॉर एग्जाम्पल ये, हाँ, इस टाइप से, है ना, नीचे कन्वेक्टिव करंट रहते हैं, तो ये जो भी निकलती रहती है ना मैग्मा, तो वो निकलती रहती है मतलब, और वहाँ पे स्मॉल एक्सटेंट ऑफ अर्थक्वेक होता रहता है, बट वो सब समय होता रहता है ना, वो ज़्यादा फैक्टर नहीं पड़ता है, राइट, है ना, ऑलमोस्ट। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बसाल्ट, देखो बसाल्ट के साथ ये जो वाटर जो है ऑफकोर्स, क्योंकि वो ओशनिक बॉडी के ऊपर है ना, उसको लेकर वो नीचे जा रहा है, मतलब वाटर वेपर भी है, बसाल्ट भी है, और भीतर में जाके फ्रिक्शन करके ऑलमोस्ट ये गल जाता है। गल जाने के बाद बसाल्ट फिर से क्योंकि लाइटर रहता है वो इसलिए ऊपर आने की कोशिश करता है, और उसके साथ बहुत सारे वेपर्स भी रहते हैं, राइट। इसी के कारण बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाता है। अब वेपर के साथ वो, अब वेपर हल्का रहता है ना यार, वो तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, है ना, बट उसको जगह नहीं मिलता है फटने का। अचानक से जब भी निकलता है ना, धांसू धड़ाम से फटता है। इसीलिए जब भी आप टोंगा वाला ये आप वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, इस वीडियो में देखिएगा, धड़ा मतलब पूरा सैटेलाइट से भी दिख रहा है, जो फटा है ना एकदम धांसू, भाई दूर दूर तक, इंडिया तक आवाज़ इसका सुनाई दिया है। आप खुद सोच, आवाज़ मतलब क्या, उसके बेसिकली इफेक्ट्स हमारे ग्राफ्स में कैप्चर किए गए हैं, राइट। तो दूर दूर तक, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तो बात ही छोड़ दो, वहाँ पर तो आवाज़, लिटरली आवाज़ सुनाई दिया था वहाँ पे उन लोगों को, ठीक है। सो आप खुद सोचो, इतना भयानक ये बेसिकली वोल्केनिक इरप्शंस था। तो अगेन जब भी इस टाइप ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस है तो हाँ, न्यूज़ तो पढ़िए ही, दैट देख ही लीजिए आप कहाँ पर आया हुआ है, उसका लोकेशन तो देख ही लीजिए, वहाँ पे क्या क्या एसोसिएटेड है, ट्रेंचेस अगर कुछ है तो जी, जैसे टोंगा ट्रेंच। और यू नेवर नो, कल को अगर यूपीएससी पूछ लिया दैट भाई, तब बताओ भैया टोंगा ट्रेंच किस ओशन में लाई करता है ना, सदर्न ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक या पैसिफिक। सो ऑफकोर्स द आंसर विल बी पैसिफिक, राइट। तो वही अब वो यूपीएससी क्यों पूछेगा, वो ऑफकोर्स इस इंसिडेंट के लिए ही यूपीएससी पूछेगा। अगर टोंगा ट्रेंच आया कल को प्रीलिम्स में आपका, तो इसी के, बट अगर मेंस या फिर ऑप्शनल्स में अगर देख लीजिएगा तो इसके एप्लीकेशंस, ब्रॉडर एप्लीकेशंस आपको देखने पड़ेंगे, दैट किन किन फैक्टर्स के कारण बेसिकली हमें
ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दैट इस टाइप से चीज़ें अगर आप सिंक्रोनाइज करोगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप भी समझ पाओगे। एनीवेज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। और हाँ दोस्तों, अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल के इंग्लिश या फिर बाइलिंगुअल के ऑनलाइन बैचेस आपको चाहिए तो नीचे अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक तो दिया ही हुआ है यार, जाओ ना। स्मार्ट रैंकर्स आपको डाउनलोड कब करोगे, कितना बार मैं बोलता रहूँगा, है ना। डाउनलोड करो और ज्वाइन कीजिए क्लासेस, अगर आपको करना है। अगर आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो you are most welcome. Anyways, this was all about the discussion. Bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video.